फिर आज तो इसकी क्या जरूरत है। मैं तो वही था। आपको देख चलिए देखा था आपको रोयल एंट्री करके में चले गए थे 10 मिनट बाद। आपको क्वेश्चन ज्यादा भारी आदमी है उसकी वैल्यू ना है, उसकी वैल्यू ना नहीं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबकी वैल्यू होती है। कितना अच्छा उन्होंने सब कितनी देर मोटिवेट किया तुम लोगों को। ये हटा दे। अब कौन से जिले के मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं? डांस नहीं किया तुम लोगों ने फिर? आता ही नहीं है। प्रताप नगर तेरे को तो जोरदार डांस आता होगा। हाँ, गौरी कर लेता तू। तुम भी गई थी क्या? देखा था तो बताया नहीं। ओ नहीं, ऐसे नहीं ढूंढनी है निगाहें। नहीं आई थी मेरे पास चाय। कब आई थी? मैंने पी नहीं चाय। अच्छा, चाय ऐसे घूम रही थी तो मैं यूं यूं कर रहा था, लेकिन चाय मिली नहीं मेरे को, यूं देख रहा था। मैं नहीं था, मैंने नहीं पी थी चाय। तो कौन सा जिला चल रहा था अपने? मांसवाड़ा। कौन से संप्रदाय का वो? लकुलिश। कितने नंबर पे तो? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सारे हो गए। मतलब मेवाड़ तो पूरा कंप्लीट हो गया। और पूर्वी राजस्थान में भरतपुर बचा है। धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, जयपुर हो गया, अलवर भी हो गया। फिर इधर हनुमानगढ़, और वो टेंशन ही खत्म हो गई अपने अनूपगढ़ को, और है ना हट गए। अब जहां जहां शाहपुरा लिखा ना, तो शाहपुरा कौन सा में? भीलवाड़ा है ना। शाहपुरा में है, लेकिन वो जिला कौन सा रहेगा वहां पर? भीलवाड़ा। जहां जहां अनूपगढ़ लिखा वो क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर हो जाएगा वापस, ठीक है। और इधर जहां नीम का थाना लिखा है वहां झुंझुनू कर लेना। नीम का थाना, हाँ नीम का थाना हट गया ना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले, ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो भाई, जैसे अपन ने एक मंदिर की बात करी थी, रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी में। क्या खास बात थी? मुंह दाढ़ी मुंह चूट राम लक्ष्मण की प्रतिमा है, तो वो कहां पर है? खेतड़ी में। उसका डिस्ट्रिक्ट लिखाया था नीम का थाना, तो अब नीम का थाना हट गया तो वो कहां पर चला गया? झुंझुनू में। तुम सभ्यताएं पढ़ोगे तो खेतड़ी जो सभ्यता वाला ये आपके खान थी, ये वो भी किधर हो गई? झुंझुनू में हो गई। सीकर में गणेश्वर सभ्यता जो पहले नीम का थाना में थी, किधर हो गई? आपके सीकर में हो गई। और इधर कोई दूधू में कोई चीज थी, वैसे तो दूधू में दूध था ही नहीं, कुछ ही नहीं था वहां पे। तो एक वो था दादू पंत की पीठ, वो मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि भाई लोग या दूधू बता रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें जयपुर ही बता रहा हूँ क्योंकि ये जयपुर में ही है। तो अब वो भी लफड़ा खत्म हो गया। वो कहाँ है? जयपुर में ही है। अब ब्यावर में जो चीजें हैं, ब्यावर ग्रामीण भी हट गया। अपन ने तो वैसे ही नहीं लिखवाया था, मैं कहता था भाई ये ग्रामीण शहरी कुछ नहीं होता। तो कहीं कहीं अगर कोई ग्रामीण है तो वो अब जयपुर ग्रामीण वाली चीज जयपुर में है, जोधपुर ग्रामीण वाली जोधपुर में है। ग्रामीण शहरी हट गया, दूधू हट गया, नीम का थाना हट गया, इधर बालोतरा है, और सांचौर हट गया। सांचौर हट गया, डीग वैसा का वैसा ही है। और केकड़ी हट गया। केकड़ी में क्या था? केकड़ी में तो कोई चीज, एक वो था अपने, हाँ टोडा राय सिंह वाली संत पीपा वाली गुफा, अब वो वापस किधर चली गई? टोंक में। वो टोंक में चली गई है। ऐसे टेस्ट में भी डाल देंगे तुम्हारे क्वेश्चन। तो अब यूं नहीं कि अब नया पढ़ेगा। अब अभी भी, पहले भी जब बने थे तब भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। वैसे अभी कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का टीचर का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का, है ना, संस्कृत डिपार्टमेंट का। तो उसमें हिस्ट्री कल्चर के मिला के लगभग 20 क्वेश्चन थे। कल्चर के 10-12 और हिस्ट्री के भी 8-10, जो भी 20 क्वेश्चन थे। 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर नहीं, मतलब जो अपन ने टॉपिक पढ़े लेकिन वो कवर नहीं हुए।
इनमें से एक तो चित्रकला का था, तो देखो वो तो मेरे को भी नहीं पता है, ना ढूंढने पर मिल रहा है, वो तो जब आरपीएससी की जारी करेगी तभी पता चलेगा। पहली बार आया। एक और क्वेश्चन यहाँ उदयपुर में कोई मंदिर, गुलाब श्याम मंदिर करके कोई मंदिर का आया, वो भी फर्स्ट टाइम आया, कहीं नहीं मिल रहा है, तो की जारी होगी तभी है। अभी जैसे इधर तो लोग बता रहे हैं, तो वो कभी कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो कोई कंफर्म नहीं है। तो वो 2 क्वेश्चन है जो आज तक कभी नहीं पूछे गए, पहली बार ही पूछे गए। बाकी जितने भी है लगभग 80% वो अपने पढ़े हुए हैं, चाहे डांस का हो, चाहे वाद्य यंत्र का हो, चाहे आपके कोई मंदिर का हो, संत संप्रदाय का हो, सारे पढ़े हुए हैं। 2 दुर्गों के आए थे, एक तो सिंपल सा था कि मेहरानगढ़, 4 किले दिए हुए थे, मेहरानगढ़ के सामने बीकानेर था, मेहरानगढ़ का जोधपुर। एक था कि सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है, किसका नाम है सुदर्शनगढ़ है? सुदर्शनगढ़। ऑनलाइन वालों भाई तुम्हारे किधर है सुदर्शनगढ़? नाहरगढ़ का ही दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। भाई सुदर्शनगढ़ के नाम से बना रहा था जय सिंह, लेकिन वो टूट रहा था, तो नार सिंह भोमिया के नाम पर नाम क्या रखा, फिर नाहरगढ़ रखा था। तो लास्ट में बांसवाड़ा हो ही गया अपना पूरा। मंडलेश्वर, ठीक है। भरतपुर में 2 मंदिर काम के, एक तो आपका ये लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण का और अलग से कई मंदिर नहीं है। राम के साथ, भगवान राम के साथ तो लक्ष्मण की प्रतिमा है, लेकिन सिर्फ लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर है? भरतपुर में है। यहाँ भरतपुर में जो जाट राजवंश है, उनके कुल देवता, कुल देवी तो कौन सी माता है? राजेश्वरी। और कुल देवता यहाँ पर लक्ष्मण जी है, और बलदेव सिंह नाम के राजा हुए, उन्होंने ये मंदिर बनवा दिया था। ये एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है राजस्थान का। क्या हुआ? क्यों, तुम लोग जा रहे हो क्या कहीं? वो तो नाइट में होता है ना, दिन में क्लास लेके चले जाना। अब ये पूरे राजस्थान में एक ही है, इसलिए अपने आप ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। जैसे कोटा में विभीषण मंदिर, यहाँ है लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर में नहीं है, कहाँ पे? विभीषण मंदिर जानकारी में नहीं है। धर्मराज तो अलग चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर उसका तो टाइटल था। बाकी ये धर्मराज वगैरह जो यम और धर्मराज होते हैं ना, वो जो बही खाता जो देखता है कि इसने कौन सा पाप किया, कितने पुण्य किए, हाँ वो होता है वो वाला, तो उनका होगा, विभीषण नहीं है। एक अपन ने जब बयाना का किला पढ़ा था, बयाना किले में बात करी थी, एक मंदिर है उषा मंदिर करके, चित्रलेखा ने बनाया था। इल्तुतमिश ने उसको तोड़ा और क्या बनवा दी? मस्जिद। फिर जाट शासकों ने वापस क्या बनवा दिया? मंदिर। तो ये उषा मंदिर, उषा मस्जिद आपने लिखी हुई है वैसे तो बयाना दुर्ग के अंदर। वही बात है, प्रतिया राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बनवाया, इल्तुतमिश ने तोड़ा और वापस इसको जाट शासकों ने मंदिर बना दिया। तो उषा मस्जिद पूछे तो भी बयाना भरतपुर, उषा मंदिर पूछे तो भी बयाना भरतपुर है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपके लिखा हुआ है, लिख लो। नहीं लिखा हुआ है वो लिख लो। चित्रकला का एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई कोटेशन था किसी चित्र पर लिखा हुआ है, पता नहीं किसको, आसफ खानो बेटो, ये किस चित्र पर लिखा हुआ है? तो वो मिला नहीं भाई, किस पर लिखा हुआ? ऑप्शन तो मैंने तो पढ़ाया ही नहीं, तो तेरे को तुमने ज्यादा पढ़ाया गया। हाँ, तो उसमें ऐसा था, कौन चित्र शैली में? जैसलमेर में, आमेर में, उदयपुर में, बीकानेर में से ऑप्शन थे। तो बता ही देगी जैसे तब।
मैं नहीं सकती ना, क्या पता सर। ढूंढ के लाएगी क्या? आज सब खा रो बैठो, आज सब खा रो बैठो, बताओ। ढूंढ के आऊंगी ना। इतना पूछ रही है, क्या पता तूने कोई चित्रकला पर रिसर्च कर रखी हो, जैसे कि बता दूंगी मैं। किसी ने बीएड में एडमिशन लिया है ना, तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी सेकंड ईयर की वैकेंसीज में आप फॉर्म फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं, अप्लाई किसी में भी कर सकते हो। नहीं, पहले तो सेकंड ईयर की बात, मतलब सेकंड ईयर की अभी जैसे ये रीट का एग्जाम होना है, तो रीट के एग्जाम के लिए आप जो फर्स्ट ईयर जिनका एडमिशन हो गया है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब पात्रता परीक्षा है, वो दे सकते हो। तो दो एग्जाम है। हाँ, ये पात्रता परीक्षा होती है। इसके बाद में इसको जो क्लियर करेगा उसके लिए ग्रेड 3 का एग्जाम आएगा। आपके तो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो वो काम का ही नहीं है वैसे, तो एग्रीकल्चर वाले ग्रेड 3 में है नहीं। साइंस वाले होते हैं या मैथ वाले होते हैं या फिर एसएसटी वाले होते हैं। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए कर सकते हो अभी। वो होगा तो उसमें भी नहीं है, अपने राजस्थान में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ही नहीं सेकंड ग्रेड में। उसमें है नई शिक्षा नीति में कि अब 8वीं के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। निकलेगी तो अभी नहीं निकली है ना, अभी निकली नहीं है। अब 1 साल की हो जाएगी। पीजी जो है उनके लिए 1 साल की है, बीएड अब 3 स्टेप में होती है। अब नेक्स्ट सेशन से जो 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल, हाँ उसका बीएससी बीएड हो जाएगी। और जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहे उनके लिए 2 साल, और जो पीजी के बाद करना चाहे उनके लिए 1 साल। पीजी के बाद नहीं हो 4 साल, उसी कोर्स में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड का ही, उसी में एडमिशन लेना पड़ता है। हाँ वो पीटीटी का एग्जाम तो होगा ही। फिर क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं कि भाई आप 3rd ग्रेड को पढ़ाना चाहते हो तो आपको 4 साल वाली या 2 साल वाली बीएड करनी है, उनमें ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। आप ग्रेड फर्स्ट जो 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मतलब वो तो मेच्योर होते हैं, उसमें ट्रेनिंग की कम आवश्यकता होती है, तो 1 साल वाली बीएड उससे चल जाती है। और शिक्षा नीति में तो खूब सारी बातें अप्लाई होगी। हाँ वो कब होगी, होगा आगे ऐसा चलकर होगा। एग्रीकल्चर खूब सारे जो स्टेट है उनमें पहले से एग्रीकल्चर 8वीं के बाद पढ़ाया जा रहा है। अपने भी होगा, पर कब होगा वो है। हो तो एकदम काटी सिक्योर है। तो बीएड कर रही है तो ठीक है। तो फिर अब पहले ये जो दिख रहा है डब्ल्यू का एओ का एग्जाम, इसकी तो सोच लो। हाँ पहले इसके जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक चलो, फिर उसके बाद में आगे। बीएड तो आप नौकरी लग जाओगे, बाद में भी हो जाएगा, साथ में सरकार खुद करवा देगी आपको, पेंशन गवर्नमेंट करवा देगी अपने पैसे से। बीएड वाले बहुत है। खूब सारी जगह है, गंगा मंदिर, मतलब पुराने टाइम में प्रकृति पूजा करते थे। गंगा नदी जो है ना, तो गंगा माता का मंदिर है भरतपुर में, बहुत सारी जगह होता है। नॉर्मली क्या होता है, अपन मान लो किसी के अस्थि विसर्जन करके आते हैं, फिर मंदिर में लाते हैं ना, वैसे ही कई जगह वैसे मंदिर होते हैं कि वो वहां गंगा जल लाएंगे, उस मंदिर में रखेंगे, वो गंगा माता की मूर्ति होती है। कई जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस गंगा मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर। गंगा बाई का मंदिर पूछे तब तो भीलवाड़ा, महादजी सिंधिया की वो पत्नी गंगाबाई, उनकी छतरी, उनका मंदिर। और गंगा मंदिर पूछे तब भरतपुर है। अभी इसका क्वेश्चन आया था, अभी कितने सालों में बना, तो ये कितने सालों में बना है, 99 सालों में। 99 वर्ष। कोई वैसे नहीं है कि भाई सबका अपन को याद रखना है, ये अभी आ गया है तो तुम्हें लिखवा दिया है, भाई याद हो जाए तो अच्छी बात है, कभी रिपीट हो तो तुम कर लो। बाकी वो खूब सारे मंदिर है भाई, इसमें एक में ही अपन बात करें, कई मंदिर ऐसे भी जिनको 200 साल भी लग गए होंगे बनने में। नब्बे वर्ष है क्या?
43 से 93 कितने साल होते हैं? 91। चलो ये 90 है, 99 है, 90 कर लो। कम ज्यादा हुआ तो भाई लव कुछ मिला, तेरे से हिसाब मांगूंगा फिर मैं। तो भरतपुर में 3 मंदिर लक्ष्मण जी का, पूरे राजस्थान में एक ही है। एक अपने राजेश्वरी माता का जो फोर्ट में अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, और एक अपने उषा मंदिर या उषा मस्जिद। तो इस स्लाइड में इतने ही मंदिर है अपने, बाकी अपने पहले ही पढ़ लिए। अभी इधर पश्चिमी राजस्थान में कुछ मंदिर है, जैसलमेर वाले, बाड़मेर वाले, पाली वाले, जोधपुर वाले भी है। इस वीक में कर लेंगे पूरे। 3 नंबर है ही नहीं सिलेबस में, जनजातियां ना ज्योग्राफी में है ना यहाँ है ही नहीं। तो कौन से नंबर का खुला? 2 नंबर। डब्ल्यू का सिलेबस बिल्कुल एओ जैसा हो गया, सेम हो गया उनमें। एओ डब्ल्यू और फर्स्ट ग्रेड का तो अलग है। देखो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अलग है, और एआरओ जो भी अभी एक साथ जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ सबका एक ही है सिलेबस। एआरओ का भी वही है फर्स्ट पेपर का, मतलब जीके का, और आरओ का भी वही है। जो भी उस टाइम जितनी वो पोस्ट आई सब में वो सेम ही है। कोटा चलो हाड़ौती वाले मंदिरों पर मेरे को बूंदी सारे आ गए ना इसमें। ये अपन ने जब वल्लभ संप्रदाय की बात करी थी, वल्लभ संप्रदाय की पहली पीठ है मथुरेश जी का मंदिर कोटा। मूर्ति पहले कहां पर थी? बूंदी। बूंदी से बाद में इसको लाए कोटा। तो बात करी हुई है वैसे तो, जिनका नहीं लिखा हुआ लिख सकता है। खास बात यही है, एक तो इसकी लोकेशन कहां पर है कोटा, और कौन सा संप्रदाय का? वल्लभ। वल्लभ की 7 पीठें हैं, 7 में से ये एक पीठ है। पहले मूर्ति बूंदी थी और दुर्जन साल इसको कोटा लेकर आ गया था। कोटा का इंपॉर्टेंट मंदिर अभी। जो हट गए ना उनको आप पहले मत छेड़ो। जब जब है ही नहीं तो अपन क्यों फिर पूरा पढ़ लो और बाद में लगे कि भाई अपने थोड़ा बहुत ऐसे देखना है तब देख लेना। बाकी जनजातियों का वैसे रोल नहीं है। जनजातियों का अगर क्वेश्चन आए तो आपके ज्योग्राफी में जो जनसंख्या टॉपिक है ना, उससे कनेक्ट हुआ कोई क्वेश्चन आ सकता है। भाई आबादी कहाँ पर परसेंटेज में कम है, कहाँ पर ज्यादा है, वैसा आ सकता है। बाकी उनकी संस्कृति वगैरह, उनके घर को क्या कहते हैं, ये कहते हैं, जब हटा ही दिया तो क्यों पूछेगा अगला? यूं पूछे तो फिर अपन कुछ कर भी नहीं सकेंगे उसको। कोटा चित्रशैली में अपन ने बात करी थी कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। किशनगढ़ में भी बात करी थी कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। नाथद्वारा में भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। फिर गणेश जी के प्रमुख प्रमुख मंदिरों की जब अपन बात करते हैं तो नृत्य करते गणेश जी तो अलवर सरिस्का, खड़े गणेश जी कोटा, और बाजना गणेश जी सिरोही, त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर, और सिंह पर सवार गणेश जी कहाँ पर है? बीकानेर में, जूनागढ़ में। क्या कहते हैं उनको? हैरम गणपति। और खड़े गणेश जी का मंदिर है कोटा में। कणसुआ ये पुराना मंदिर है, इंपोर्टेंट मंदिर है। यहाँ पर एक महाभारत में और अपन पुराने टाइम में देखते हैं कि ऋषि है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि का आश्रम होने के कारण ये स्थान कणसुआ कहलाया, कण्व के नाम पर था। यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है। जितने भी गुप्तकालीन मंदिर है सारे इंपोर्टेंट है। जैसे 3-4 तुम्हें वो एक दिन बताए थे ना, 4 गुप्तकालीन। कणसुआ का शिव मंदिर है, भीमचोरी का मंदिर है, चित्तौड़ का माकनगंज का मंदिर है। तो पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ जो शिवलिंग है उसमें 1008 मुख्य शिवलिंगों में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। 1008 मुख्य शिवलिंग है ये।
और खास बात है कि गुप्त काल का मंदिर है, लेकिन कोई मौर्य वंश का राजा था शिवगण मौर्य, उसका यहाँ पर लेख लगा हुआ है। मौर्य वंश के जितने भी शासक है वो अशोक के बाद में जितने हुए वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन ये मंदिर शिव जी का है, तो मौर्यों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो शिव जी के भी भक्त रहे, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो इस मंदिर की खास बात है तो ये 20-25 फीट नीचे खड्डे में बना हुआ है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो पहली सूरज की किरण इसे शिवलिंग पर पड़ जाती है। कैसे डिजाइन करके इसको बनाया होगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। पुराना मंदिर है बहुत ज्यादा। लिखो 2 काम की बातें, एक तो इसकी लोकेशन कोटा में, कौन से काल का है तो गुप्त काल का है। विभीषण मंदिर पूरे भारत में एक ही है। यहाँ राम भक्त मानकर विभीषण की पूजा की जाती है। लोकेशन है केथून। जब हस्तकला अपन ने पढ़ी थी तो केथून का नाम भी आया था, इसलिए केथून। कोटा डोरिया की साड़ी बनाने का जो गांव था फेमस केथून, और 12 का मांगरोल। तो केथून 2 कामों के लिए, एक तो ये विभीषण मंदिर के लिए, एक उसके लिए अपने साड़ियों के लिए फेमस है। एक ये पूरे भारत में, और विभीषण मंदिर कहीं नहीं है।
आज तो जो हॉस्टल में रहते हैं ये अनिता और वो एक दो वो ही नहीं है। हॉस्टल वालों को तो पता रहता होगा ना। हाँ? हॉस्टल में नहीं रहती क्या? मुझे हॉस्टल में रहते वो बाहर गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम से अब बाकी जो गर्ल्स है ना वो मतलब जो वो मतलब इसमें नहीं आते ना, इस एज में। मैं देखे भाई पहले हिंदी मीडियम में अब इंग्लिश मीडियम में होगी बा वो तो अनिता। हमारे में नहीं। हाँ भाई अपने लोग को इसी चित्र पर तो बात कर रहे थे अपन कि भाई ये चित्र वाला एक ऐसा है वो अपन को मिला नहीं है। 2 बार तो आरपीसी में नहीं आया, पहली बार ही लग रहा है आया है। तो देखेंगे, अभी उत्तर मिला नहीं है, इसके बारे में जानकारी जुटा रहे, मिल जाएगी तो आपको बताएंगे इसके बारे में भी। पेपर तुम लोगों के देखने से पहले ही मैं देख लेता हूँ, है ना, कौन सा क्वेश्चन पहली बार आया है, कौन सा आया है, कौन सा नहीं आया है, अपने पढ़ाया हुए में से आया है तो किस लेवल से उसको पूछा है। जितनी बार होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ कहीं से भी हो अभी, जब तक स्पष्ट कहीं या तो आरपीएससी कहे कि ये है या कहीं अपन को प्रमाणिक जानकारी वगैरह मिले तभी कह सकते हैं। मेरे को इस बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बता सकता भाई उदयपुर का है, आमेर का है, वहां का है। तुक्का मारना होता है तो कोई सभी मार दे, पता नहीं है तो फिर क्या है। पहले आया उसमें उदयपुर माना, चलो देखेंगे, मैंने नहीं देखा पहले। ये जो कल मैं उसको बता रहा था कि भाई ये कुएं में मंदिर है, ये प्रनाथ महादेव का मंदिर है। इसका जो शिवलिंग है देख लो कितने फुट नीचे है, 300 फुट कुएं में ही गहरा है। सीढ़ियां उतर के लोग इसमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये मंदिर तो पूरा ऊपर से क्या है, ये टूट सा गया है, पुराना मंदिर है ये भी, टूटा फूटा है। नीचे यूं ये शिवलिंग रखा हुआ है तो सीढ़ियां उतर के नीचे जाते हैं। 2009 में इस मंदिर की सीढ़ियां टूट गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जैसे चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मची थी 8 में, तो वहां लोग मर गए। यहाँ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां वो टूट गई थी, यहाँ भी खूब सारे लोग मर गए थे। उस टाइम ये इम्पोर्टेंट थी भाई, क्योंकि वो नया नया मामला था। फिर भी कभी पूछ ले तो अपन को ये ध्यान रखना है। ऐसे रेयर केस में 300 फुट नीचे कोई मंदिर अपने आसपास में मिलेंगे नहीं, तो ये एक ऐसा मंदिर है, तो ये लिख लो फटाफट से। और इस मंदिर में क्या है, जैसे कुएं में आसपास के झरने, कुएं के अंदर क्या बहुत सारे झरनों से रिसाव से पानी आता है। कुएं का जो पानी होता है वो आसपास से झरने रिसते रहते हैं। इसमें भी एक ऐसा झरना है जो शिवलिंग पर एनी टाइम पानी गिराता ही रहता है। अब वो आर्टिफिशियल है क्या है कैसा है, ऐसा इस मंदिर के बारे में माना जाता है। 20-25 फुट नीचे वो तो कौन सा है, कणसुआ वाला। और 300 फुट नीचे वो अपने गेपरनाथ महादेव। फिर एक त्रिकाल 24 मंदिर है। जैनों के तीर्थंकर होते हैं 24। पहले तो कौन है, ऋषभ देव, 24 में महावीर स्वामी। यहाँ पर टोटल 72 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। 72 मतलब 24 इंटू 3, 24 जो हो गए
24 जो अभी है वो 24 फिर कभी होंगे। तो 72 बनाए गए 3 कालों के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन 3 कालों का मतलब ऐसे इमेजिनेशन करके यहाँ पर 72 मूर्तियां लगाई गई है, जिनमें मेन मूर्ति तो जैनों के तीर्थंकर है, सुमतिनाथ है, सुवर्तनाथ, उनका मंदिर। बाकी यहाँ 72 है। ऐसे मंदिर राजस्थान में 2 है, एक तो उदयपुर में है त्रिकाल चौबीसी मंदिर और एक कहाँ पर है, कोटा में। किसी का है कि तीर्थंकर तो 24, ये तो 72 कैसे हो गए? तो 72 वो 3 काल के 24 24 24 3 बार बनाई है उन्होंने। उदयपुर में लिखा है नहीं, अभी आ गया नहीं त्रिकाल चौबीसी मंदिर, एक उदयपुर में एक है कोटा में, इसके साथ ही लिखा हुआ है, इसलिए वहां पर नहीं लिखा है। पहला कहां पर है? उदयपुर, उदयपुर के बाद दूसरा कोटा में। चारचोमा गांव है, वहां पर है। खास बात है, गुप्त काल का मंदिर है वो, तो मैं 4 मंदिर लिखवाए उनमें नाम आ गया इसका, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। बदाण माता कुल देवी, लोक देवियां पड़ी थी यहाँ पर, हाड़ा वंश की कुल देवी है। भीमचोरी ये गुप्तकालीन मंदिर है, यहाँ भीम की क्या लगी थी? चौरी, तो इस स्थान को ही भीमचोरी कह देते हैं। तो इससे तुम्हें किसको एक को लिख लो, बाकी 2 तुम्हारे लिखे हुए हैं, ये के लिख लो। बुढ़ादीत, सूर्य को कहते हैं अदिति, आदित्य, आदित्य हृदय श्रोतमर जो पढ़ते हैं ना। जैसे रविवार को गांव में क्या बोलते हैं? दीतवार बोलते हैं ना, वो अदितवार है, क्योंकि सूर्य रवि का ही वो पर्यायवाची है। तो अपने वो अदिति के नाम से ये अदिति, अदिति के बूढ़ादीत हो गया। पुराना मंदिर था तो बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर हो गया। बूढ़ादीत गांव का नाम है। ये लिखा हुआ पहले से, ये लिखना है, इंपोर्टेंट भी है। भीम की चौरी थी यहाँ पर। ये लिखना। कोटा में गुप्त काल के 4-5 मंदिर हो गए। एक तो आपके कणसुआ, भीमचोरी, और एक आपका ये चारचोमा। भीमचोरी मड़ा एक तो महाभारत से जुड़ा हुआ है, दूसरा जितने भी गुप्तकालीन मंदिर है उनमें सबसे पुराना यही है।
देख लिया। तो कोटा में अपने मथुराधीश का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का। उसके बाद में विभीषण मंदिर है, भारत में एक ही है। खड़े गणेश जी का मंदिर है। कणसुआ का शिव मंदिर है। किसका आश्रम था वहां पर? कण्व ऋषि का। वहां जो शिवलिंग है वो कितने फीट नीचे? 20-25। फिर एक गेपरनाथ महादेव है, उसमें कितने फीट नीचे है? 300 फीट नीचे है। सीढ़ियां कब टूटी? 2009 में। फिर अपने वहां पर है। और ये गुप्त कालीन मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है। सबसे पुराने मंदिर कौन से होते हैं? गुप्त काल वाले मंदिर निर्माण ही उस टाइम प्रारंभ हुआ। और उनमें भी अपने राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर है भीमचौरी। भीम की चौरी थी तो वो भीमचौरी नाम हो गया। फिर सूर्य मंदिर अपन ने आमेर में बात करी, सूर्य मंदिर है। बांसवाड़ा में सूर्य मंदिर है। ओसिया में सूर्य मंदिर है। और यहाँ कोटा में भी पुराना सूर्य मंदिर है, उबड़ादीप सूर्य मंदिर के नाम से। फिर कोटा के बाद में बूंदी। ये आ गया ना, तो ये बूंदी जिले में है। हाँ, वो कोटा के बॉर्डर पर ये है, डाबी में। डाबी आप किसान आंदोलन पढ़ चुके होंगे, किसान आंदोलन चल रहे हैं तो बूंदी किसान आंदोलन आया तुम्हारे तो वहां पर डाबी किसान पंचायत आई होगी। दाकड़ जाटों ने वहां पर वो डाबी कांड, वो गोली चली थी जिसमें अपने वो क्या नाम थे, नानक भील और देवा गुजर वो शहीद हुए थे। वो डाबी गांव यही है। वो कोटा के पास में है। कोटा बूंदी में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तो वो बूंदी जिले का पार्ट है। अब जैसे ये थोड़ा आगे जाते हैं, ये राजसमंद वाला इलाका आ जाता है, यहाँ अपने नाथद्वारा की तरफ जाते हैं तो उदयपुर जो आए हैं उनको तो यूं लगता है भाई ये भी पास में 40 किलोमीटर का ही तो गैप है। तो ये बूंदी में है। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है गरडिया महादेव। एक रामेश्वर नाम का स्थान तो है सवाई माधोपुर में, जहां चंबल बनासुर सीप नदियां मिलती है। एक रामेश्वर शिव जी का मंदिर है, ये बूंदी में ऊंचा थोड़ा पहाड़ियों में बना हुआ है। ये रामेश्वर बूंदी में है। कपालेश्वर जो महादेव है, अपन ने रणथंभौर में हमीरदेव चौहान के बारे में बात करी थी, आगे आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। हमीर के पिता का नाम था जेतर सिंह, जिसने 32 साल राज किया था। हमीर ने उसकी छतरी बनवाई, तो उस जेतर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, कपालेश्वर महादेव मंदिर का। यहाँ नदी बहती है चाकण, चाकण नदी के पास में। झरने बढ़ने हैं क्या यहाँ पे? हैं? झरना है यहाँ पे, नदियां बहती रहती है, खूब सारे झरने हैं। पहाड़ियां भी है खूब सारी, यहाँ लोग जाते हैं। जैसे यहाँ पर पास में है एक, कौन सा है, शिव जी का मंदिर है। हाँ, गोविंदा की तरफ जाते हैं तो एक मंदिर है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। महादेव जी का ही मंदिर है वो। ऐसे पूरा जंगल क्रॉस करके पहाड़ से आगे जाते हैं, झरना बहता रहता है, ऊपर कुंड है। वो कौन से शिव जी है, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, अंदर जाके आता है वो। वहां भी खूब लोग जाते हैं झरने के अंदर, वो नहाने जाते हैं। साथ में मोबाइल लेके सेल्फी के चक्कर में कई लोग गिरते भी हैं वहां से। हाँ, ऊपर से वो तालाब सा बना हुआ, वहां से नीचे पानी गिरता रहता है उसमें। कौन सा? नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका। तो ये भी तो बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है जंगल में, वहाँ पे एंट्री भी लेनी होती है क्योंकि आप
मतलब चलेंगे तो आओगे, इसका भरोसा नहीं होता, तो पहले ही वहाँ पे आधार कार्ड ले लेते। अच्छा, लिख के जाते हैं कब पहुंचाना है वो पहले से ही। 1 किलोमीटर अपन को जाना होता है, तो मतलब ऐसा है कि उनको बोलते हैं कि कोई भी खतरा हो सकता है, उसको वो नहीं होता है। वो तो आधार कार्ड इसलिए लेते हैं कल को भाई पता कैसे चलेगा कि किसको पहुंचाए। हाँ, ऐसे ही सीन है सर, मतलब तो झरने वगैरह तो जंगलों में पहाड़ों में ही होंगे। तो ट्रेन, अच्छा वो इधर से गौरम घाट, हाँ अब कहाँ जाती है आजकल? वो उधर उधर जाती है, वो बंद होगी शायद अब वो ट्रेन। गौरम घाट में वो नीचे परशुराम गुफा, वो नीचे से ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है उस मंदिर को। वहाँ धीरे धीरे चलती है ट्रेन, सब ट्रेन के ऊपर बैठ के वो दार्जिलिंग, वो दार्जिलिंग वाला फील लेते हैं वहां पर जाके। शायद अभी बंद हो गई या चल रही है वो ट्रेन, चल रही है अभी वो। तो वो मीटर गेज की एक ही ट्रेन है अभी। केशवराय पाटन नाम की जगह है बूंदी में, तुमने नदियां पढ़ी होगी। और उद्योग जो तुम्हारे सिलेबस में है वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जिसमें चीनी उद्योग के बारे में बात करी होगी तुम लोगों ने। कृषि आधारित उद्योग है, ज्योग्राफी पूरी नहीं हुई चलेगी तब। तो नया आया ना वो कृषि आधारित उद्योगों में, एक अपने सूती वस्त्र उद्योग है और एक है शुगर केन गन्ना वाला उद्योग है। तो चीनी की जो मिल है सहकारी क्षेत्र में यहाँ पर लगी थी केशवराय पाटन में। दूसरा निजी वाली थी यहाँ भोपाल जाकर में लगी थी, कोऑपरेटिव वाली यहाँ पर लगी थी। दूसरा चंबल नदी पढ़ोगे तो चंबल नदी का जो सबसे ज्यादा चौड़ाई है वो भी यहाँ पर केशवराय पाटन में। ज्यादा सीमेंट का एरिया ये, लेकिन यहाँ शुगरकेन बूंदी और चित्तौड़ में गन्ना उत्पादन भी होता है, तो यहाँ चीनी मिल भी लगाई गई थी। तो बूंदी में जब अपन ने फोर्ट पढ़ा था तो अपन ने रंग महल की बात करी थी। तारागढ़ में रंग महल है और एक चित्रशाला है, दोनों किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए। और रंग महल का निर्माण तो करवाया था छत्रसाल ने, और चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेर सिंह ने। तो ये छत्रसाल या इसका नाम आता शत्रुसाल, उसके द्वारा ये केशवराय जी का मंदिर बनवाया गया है। ये दोनों बीजाश्रम माता लोक देवी में तुम्हें लिखवाई। रक्तदंजी माता के बारे में बताया, खंजर जाति की जो आराध्य देवी है। सतूर पर्वत है बूंदी में। हाँ वो संतूर तो साबुन है, सतूर यही का इसका नाम। अभी हाड़ौती वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो रामगढ़ एक झील है, 12 के अंदर रामगढ़ है, वहां पर एक झील है जो पहला राजस्थान का जियो हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है। जब हाड़ौती का पठार पढ़ोगे ज्योग्राफी में तो ये संतूर पर्वत, डग गगाधर, ये कई नाम आएंगे तुम्हारे। छत्रसाल या शत्रुसाल एक ही बात है वो। तो बूंदी में अपने एक तो गरडिया महादेव है, एक कौलेश्वर है, एक रामेश्वर है, और एक अपना केशवराय जी का है। तो ये दोनों लोक देवियों में अपन ने कर लिखा है पहले से। 12 जिले का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, भयंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मंदिर है वो अपना यही है, भंडदेवरा। रामगढ़ में एक कस्बा, 12 में रामगढ़ नाम का कस्बा है, जिसमें अभी मैं कह रहा था तो वो एक क्रेटर झील है। और अपन ने जो माता जी में पढ़ा था एक ब्रह्माणी माता,
पीठ की पूजा होती है जिनकी, वो भी रामगढ़ में है। रामगढ़ में मंदिर है, इसको भंड देवरा इसलिए कहते हैं, टूटा फूटा है। ये नहीं है, वो बांडा सा जैन मंदिर है बीकानेर का, वो बांडा सा जैन मंदिर है बीकानेर में, वो अलग है। रामगढ़ में है लेकिन वो टूटा फूटा है, बांडेड़ो है, टूटेड़ो है, बांगेड़ो है, तो इसको यहाँ पर भंड देवरा कह देते हैं, खंडर ही है पूरा। अब खास बात है कि भाई ये अपने वो खजुराहो शैली का मंदिर है। जैसे उदयपुर में खजुराहो शैली का कौन सा, अंबिका माता, तो उसको कह दिया मेवाड़ का खजुराहो। और ये हाड़ौती में इसलिए इसको कह देते हैं हाड़ौती का खजुराहो। ये थोड़ा छोटा मंदिर इसलिए इसको कह देते हैं मिनी खजुराहो। तो ये तो तुम्हें लिखाने की आवश्यकता है नहीं कि भंड देवरा का अर्थ टूटा फूटा है, ये लिखोगे। खास बात है ये बनाने वाला कौन था, मल्ल वर्मा नाम का राजा था, उसने बनवाया था। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसका पूछा जा सकता है कि भाई ये आपका इसका उपनाम क्या है, मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो है। क्या लिख ले फटाफट, क्या सोच रही है, भूल गई थी। इम्पोर्टेंट ही नहीं, बैंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूछ ले भाई। हो गया। तो भाई ये आने की, मंदिर आने की ज्यादा संभावना है। एक तो जो मैं 10 मंदिर तुम्हें बताने वाला था ना, तो उनमें ये भी वैसे भी शामिल है। बढ़िया बढ़िया। अब क्या है, क्लास तो हो गई, तो अब क्यों आया, थोड़ी देर रुकने, थोड़ी देर बाद आ जाता तो अंदर है। एनी टाइम आशीर्वाद आता ही रहता है। हाँ हाँ भाई ये सुन ले, ये आशीर्वाद, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है। हाँ बैंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ में 5 स्टार वाला और क्वेश्चन है।
एक तो तुम्हें बता दिया भाई, पहला राजस्थान का जियो जो हेरिटेज है वो रामगढ़ में ही है, तो पूरा चर्चा में है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब इस रामगढ़ को ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा, तो यहाँ के जो चीजें हैं उनको न्यूज में रहती है, उनका क्वेश्चन ज्यादा आता है। वैसे भी कई बार आया हुआ है। अब ये जियो हेरिटेज मतलब अपने सांस्कृतिक विरासत, तो किले महल डांस तो खूब सारे हैं, जैसे किले 6 शामिल है, जयपुर का परकोटा है, वो तो सांस्कृतिक है ना, ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन जियोग्राफिकल जियो, रिलायंस वाला जियो नहीं, जियो मतलब जियोग्राफिकल जो हेरिटेज है, भौगोलिक जो विरासत स्थल है, वो अपना राजस्थान का बंड देवरा घोषित किया गया है। यहाँ झील है जिसे क्रेटर झील कहते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं से जब झीलें कई प्रकार की होती है, एक तो ज्वालामुखी विस्फोट से बन जाती है, एक ऊपर से उल्का पिंड टूटते हैं, वो नीचे गिरेंगे तो खड्डा हो जाएगा, वहां पानी भर जाएगा तो वो झील हो जाती है, एक मानव खुद बनाता है। तो झीलों में कई प्रकार की झीलें, उनमें ये क्रेटर है। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको खूब सारी बातें मिलेगी वहां पर। तो 12 का सबसे इंपॉर्टेंट हाड़ौती का, पूरी हाड़ौती का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी वर्तमान में बंड देवरा, बाकी तो अब कल ही हो पाएगा। मामा भाणजा का मंदिर तुम्हें बताया, मामा भाणजा की दरगाह कहां पर है? हनुमानगढ़ में। मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ में, और मामा भाणजा का मंदिर फूलदेवरा में, अटरू के पास में फूलदेवरा, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। उनको भी तेरी तेरी क्लास नहीं लेनी थी इतनी है। दरगाह अपन ने बात करी थी भटनेर का किला हनुमानगढ़, हाँ वही। और छतरी धनजी गहलोत, भीमजी चौहान मामा भाणजा की, आपको बताई थी अजीत सिंह ने बनवाई 10 खंभों की छतरी। हाँ वो बदला लिया था मुकुंद सिंह का, प्रताप सिंह को मार के। ऐसे भी वीर हुए हैं, 2 जने थे ग्रुप में घुस गए, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना अपन। माहौल ऐसा ही माहौल था पहले। तो बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना इस राजा के बारे में, जैसे अपन पढ़ते वैसा नहीं हुआ था, इससे भी ज्यादा हुआ था, कम बता रखा है। अपन को लगता है ऐसे बड़ा चढ़ा के, अपन ने लिखा नहीं, बाकी बहुत मालूम थे। बड़ा चढ़ा के बताने से मिलता क्या है? उस टाइम से पढ़ते ना, कुछ ऐसे लिखते थे वो लोग, तो नहीं क्या। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं होते थे पहले, पहले वाली महिलाएं थोड़ी अलग ही होती थी, माहौल ही ऐसा ही होता था पहले कि भाई जिंदगी ज्यादा कीमती नहीं है, स्वाभिमान, कमिटमेंट नहीं तो आजकल शादी के फेरों में से उठ के चले जाने वाली बात कहाँ है। आदमी अपने जीवन में राजा एक नहीं बनता है, कोई वो 2 सहेलियां बात कर रही थी एक बार, उनके पति युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, तो एक ने पूछा दूसरी को कि तेरा पति युद्ध छोड़ के आ जाए तो तू क्या करेगी? तो उसने कहा कि पहली बात तो मेरा पति ऐसा कर नहीं सकता, फिर अगर वो आ जाए तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? प्रतापनगर क्या करना चाहिए? छुपा दूंगी उसको कि भाई पीछे आ रहे होंगे। हाँ, तो उसने कहा कि बिन लड़िया बिन जीतिया जे धनी आवियो धाम, कि बिना लड़े बिना जीते, धनी मतलब पति, धाम मतलब घर, धनी आवियो धाम, पग पग चूड़ी पाचटू जे रावतरी जाम, कि जहां जहां वो कदम रखेगा वहां अपनी चूड़ियां हैं वो तोड़ के बिखेर दूंगी, अगर मैं सच्ची छतरानी हूँ, राजपूत की बेटी हूं तो। बिना लड़े आ जाते थे, उनको घर में घुसने ही नहीं देते थे। अपने आजकल यूं बाहर कोई 2 जोर से बोल जाए तो अपने अंदर आ जाओ, आप मार, फालतू लड़ाई मत करो। जब अब यहाँ कोचिंग में तुम लोग क्यों आए हो, ये तो किताबों में लिखा हुआ ये माहौल, जब चारों तरफ माहौल ही ऐसा था कि भाई जीवन से ज्यादा अपने वचनों का मूल्य है, कर्म कर्तव्य वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षाएं जब इस प्रकार की मिलती थी तो काम भी ऐसे होते थे।
आज गलियों की नालियों की लड़ाई हो जाएगी, अपने तो थे मत बोलो, अंदर आ जाओ, माकाड़ा तो भोला है, यहाँ की बातें करे, जब माहौल ही वैसा ही। जैसे ये भी इतिहास में से आज हम इतने पढ़ रहे कोचिंगों का माहौल है, इन भविष्य में ऐसे नहीं लोग ऐसे कुछ भी काम हो, कोई भी हो, माहौल का, एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। यहाँ तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो एक ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई सब जगह होती है। यहाँ तुम क्लासरूम में हो, टेस्ट होता है और होता है तो थोड़ा आगे एनर्जी ज्यादा मिलती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और चारों तरफ जब बातें ऐसी हुआ करती तो लोग तो तैयार रहते थे, भूखा का बटका भरता, कब मौका मिल जाए, है मौका ही नहीं मिलता था। कम हमें हाँ, तो जीवन ज्यादा सम्मान और जो स्वाभिमान, कर्तव्य परायणता, ये चीजें ज्यादा थी। गायों का आजकल के घनी घूमे गए, गायों की तो रक्षा करनी थी। बाबू जी वहां शादी कर रहे थे तो उनके ससुराल वालों ने गायें तो दुगनी दे देंगे भाई, जितनी गायें चोरी हुई है उससे डबल गायें दे देंगे ना। बात गायों की है, गायों की नहीं है, बात है वचनों की। वचन दिया, कमिटमेंट किया है, ऐसा हुआ ही था, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे तो उधर आज भी सांप काट लेता है तो गौगा जी की मेड़ी पे जाते हैं, चमत्कार नहीं होता तो आज इस विज्ञान के युग में गौगा जी को कौन पूछे। तुम्हारे नहीं है इधर? हम तो ज्यादा मानते हैं चीजों को, लेकिन मतलब मैं इसे राजा महाराजा के लिए इस तरह से बता रही हूँ। तो सबके लिए ये, अब गलत सही तो रिसर्च करो इस पर। गलत से कुछ चीजें से लिखी हुई है ना, जैसे कोई जैसे सिर्फ वो 16,000 वाले बताते हैं, है ना, तो 16,000 थोड़ी ना, जब किले में 32,000 लोग रह सकते हैं, 32,000 लोग रह सकते हैं, 32 से ज्यादा हजार लोगों को अकबर ने मरवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया, तो 16,000 कोई बड़ी बात हो रही। रानियों का मतलब ये नहीं कि 16,000 उनसे शादी करी थी उन्होंने, रतन सिंह की 16,000 रानियां नहीं। नहीं वैसे कोई चीज जो दासियां है, सैनिकों की वाइफ है और है जो भी है, वहां पर 16,000 महिलाएं थी जिन्होंने जोर किया। वैसे थोड़ी एक आदमी की 16,000 पत्नियां थी, ऐसे नहीं है। तो किले में तो सैनिक भी रहते थे, सेनापति भी रहते थे, सामंत भी रहते थे, साहित्यकार भी रहते थे, और किले में सब शरणार्थी की तरह किलों में रहते थे। बाकी जब आक्रमण होते तो वो गांवों को जला देते थे, आक्रमणकारी गांव लूट लेते थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए राजा उनको किलों के अंदर ही बुला लेते थे। किले का मतलब पहले वही था कि अंदर पूरा ये उदयपुर है तो ये अभी उदयपुर है, बाकी वो जो दिल्ली गेट उदयपुर वाला जो ये गेट है सारे के सारे अपने उदयपुर वगैरह वो है शहर। तो ठीक है, पहले इसके उधर उधर का शहर था, उदयपुर बसा मतलब वही उदयपुर था। 50 से ज्यादा तालाब थे अंदर, खेती वेती कर सकते थे अंदर। हाँ तो लिखा है तुम्हें 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 किलोमीटर कितना होता है? पूरा गांव सारे वाले पूरा जिला आ गया। हाँ, कौन कहता है तुम्हें बड़ा चढ़ाकर लिख दिया? हमारे बारे में कहते हैं कि हमने लिखा बड़ा चढ़ाकर, है लिखने वाले हम ही थे। जरूरी नहीं कि राजा के तारीफ में लिखे, झूठ नहीं लिखे राजा को, राजा ने जहाँ गलत काम किया राजा को बोला भी। अब भाई लिखा हुआ किसने क्या लिखा वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बारे में बोलते हैं भाई चारणों ने इतिहास लिखा, वो प्रशंसा प्रशंसा करी। बाकी सबने कुछ भी किया हो, लेकिन चारणों ने जो इतिहास लिखा उसमें प्रशंसा नहीं है। अब कहीं कहीं होती भी होगी, लेकिन अगर कोई राजा के मुंह पर राजा की बुराई करने वाला, बुराई का मतलब है गलत गलत काम कर दिया, तो टोकने वाला। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मान सिंह जी जो है, आमेर मान सिंह, उन्होंने आकर यहाँ पिछोला की तरफ पर यहाँ पर अपने घोड़ों को पानी पिलाया और कोई बड़ी बात बोली। चलो ये कभी और तुम्हें बात बताएंगे, पूरी लंबी बात। उनके मन में यूं हो गया कि भाई मैंने समुद्र का जैसे कोई विजेता हुए, जैसे जगह जगह समुद्रों पर पानी पिलाया, वैसे ही मैंने आज यहाँ अपने घोड़ों को पिछोला पर पानी पिलाया है। पवित्र जगह नहीं, मेवाड़ को जो अकबर जीत नहीं पाया तो उसको मैंने यहाँ पर इस युद्ध में जीता है वगैरह जैसी जैसी बातें। युद्ध तो जीता नहीं जीता वो खैर अलग बात है, तो साहित्य कोई बात है वो कभी और करेंगे। जयपुर के राजा ने एक बार, जोधपुर के राजा बखत सिंह बैठे थे और जयपुर वाले बैठे थे, तो उन्होंने बात करी कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, भाई दोनों में से ज्यादा समझदार कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है। तो एक ने तो अपने बाप को मारा था, एक ने अपने बेटे को मारा था। तो चारण कवि थे वहां पर, उन्होंने कहा एकण मारियो डीकर और एकण मारियो बाप, दोनों
दोनों में बता, दोनों थापों था कि तुम दोनों में से कोई कम नहीं है। एक ने अपने बेटे को मार दिया और एक ने अपने बाप को मार दिया। अब ये तारीफ मानो या बुराई मानो कि देख लो तुम में से बड़ा कौन है, बाप को मारने वाला बड़ा होता है या बेटे को मारने वाला बड़ा होता है? उसमें कोई फैसला ले नहीं सकता है? अब राजा ने वही कह दिया कि तुम बड़ों के तो तुम बाप को मार दिया तुमने। बड़ी बात होती है इसे कहना। और भी कई सारी बातें हैं। चलो तन कुण क्यों पहले दिया बता कि गलत लिखो। तो इसमें मतलब जो हमारे टीचर्स को पढ़ाते थे ना जो हमारे, तो वो चलते थे वर्ड हिस्ट्री वगैरह, तो सब बोलते थे कि वर्ड का था, लेकिन ये राजस्थान हिस्ट्री में तो ऐसे ही होता है कि वो चीजें पार्टी का जो कवि थे ना उन लोगों ने बातें से बहुत बड़ा चढ़ा के उनकी तारीफ में लिखा है। गलत तो नहीं कह सकते कि गलत लिखा है, पर आप उसकी बहादुरी थी। एक वो जोधपुर में था, अंग्रेज आया रोड में का खड़ा है ये जगह साहब कवि आए। मान सिंह जी के बारे में बताया था ना आपको। मान सिंह सन्यासी राजा कहते हैं मान सिंह को। संधि के बाद में मान सिंह जो है उन्होंने बिल्कुल यूं सन्यासी ले लिया एक तरीके से, ना संप्रदाय को मानते थे और इंटरेस्ट लेना बंद ही कर दिया राजकाज में। जो अंग्रेज का रेजिडेंट आया तो उन्होंने सम्मान नहीं दिया। मतलब कहते हैं कि महाराजा साहब तो पागल हो गए इसलिए चलो कोई बात नहीं। उतने में कोई वो सारण कवि आए, बांकीदास जी वगैरह थे उस टाइम, तो वो मान सिंह जी खड़े हुए, उनका सम्मान किया। एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, किसको तो राजा खड़े होकर सम्मान करेगा, किसको राजा कंधों पे हाथ रख के सम्मान करेगा, वो सब अलग अलग बातें हैं, तुम्हारे अभी काम की चीजें हैं नहीं। किसी को गले लगाकर सम्मान करेगा, किसके आने पर राजा खड़ा होगा और जाने पर खड़ा होगा। ज्यादा सम्मानित जो भी व्यक्ति होते थे उनके आने और जाने दोनों पर ही महाराजा खड़ा होकर सम्मान देता था। कौन राजा के पास में बैठेगा, कौन दाईं तरफ बैठेगा, उस सब का एक प्रोटोकॉल हुआ करता था। जैसे हम लोग आते हैं रिहर्सल उठ के सम्मान करते हैं और एक अभी यही है हेड, वैसे उस समय राजा के भी कौन किसके आने पर राजा क्या क्या करेगा वो सब प्रोटोकॉल होता है। तुम्हारे ये सिलेबस की बातें नहीं है। तो उन्होंने फिर वो उसने पूछा रेजिडेंट ने कि ये क्या बात हुई, मेरा तो आपने इतना मान सम्मान किया ही नहीं, और ये आए हैं इनके आप खड़े हो गए, इतनी देर तो आप बावले थे, ये बावले आप इतनी देर तो बावले थे, अब आप होश में आ गए, सारी आपको बातें भी याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जैसलमेर वाला प्रसंग सुनाया कि मैं जिंदा हूं या मर गया, कि आप अभी तो जिंदा ही हो। इन्होंने तो सर कटने के बाद जो मुर्दे हैं वो इनके आने पर खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, तो मैं तो अभी जिंदा हूं, तो बोलना पड़ता है। तो कई सारी बातें तो सब खड़ा हो सकता है, मुर्दा जिंदा बातें। मैं बाटा ने बुला दिया।